बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला के बारे में। आज हम दो केमिकल फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि केमिकल फार्मूला एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल से। मतलब जैसे हाइड्रोजन है तो कंप्लीट हाइड्रोजन लिखने के बजाय हम क्या लिख देते हैं, एच, नाइट्रोजन की जगह लिख देते हैं एन। तो इसी तरह से जो कंपाउंड्स होते हैं उनको जो उनका नेम है, कंप्लीट नेम की बजाय हम उनकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। उसको हम किस तरह से लिखते हैं और किस तरह कितने टाइप्स के फार्मूलाज हो सकते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी केमिकल फार्मूला होता क्या है। केमिकल फार्मूला क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा जी, केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स हैं मेन, जो इसमें वैसे और भी हो सकती हैं लेकिन यहाँ पे हम टू टाइप्स के फार्मूला डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है उसमें एम्पिरिकल फार्मूला, सेकंड वन है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला देख लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला है, मतलब कि एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का सिंपल फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला। मींस कि ये हमें सिंपलेस्ट बता देता है कि कौन कितनी रेशियो में है। एक्चुअली ये हमें क्या बताता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मेन जो इसकी बात याद रखने वाली क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। मतलब कि अगर वाटर है तो वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, H2O। तो हमें ये क्या बताएगा कि हाइड्रोजन रेशियो 2 में है और ऑक्सीजन 1 में, 2:1 होगी वाटर में। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता कि कितने एटम है, हमें रेशियो में बता देता है कि इतने परसेंट ये चीज़ होगी और सेकेंड इतने परसेंट ये होगी। तो ये हमें रेशियो बताता है एम्पिरिकल फार्मूला। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता किस तरह से चलता है, बाय टेकिंग द परसेंटेज ऑफ द कंपाउंड। मतलब हम परसेंटेज उस कंपोजिशन उसकी फाइंड आउट करते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन कितने परसेंट है। मतलब अगर वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है। तो ये इस तरह से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। सिलिका, सैंड, रेत, SiO2 इसका फॉर्मूला होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसमें सिलिकॉन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इनकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनी, रेशियो 1 and 2। अब 1 यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन, और 2 यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसी तरह से ग्लूकोज की सिंपलेस्ट रेशियो बनती है 1:1 ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 1:1 मीन्स अगर 1 कार्बन हो 2 टाइम्स हाइड्रोजन होगा और 1 टाइम ऑक्सीजन होगी। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH2O। तो ये है एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा जी, नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। हमने पहले डिस्कस नहीं किया। जो एटम्स होते हैं, हमने इतना डिस्कस किया था कि जो एटम्स होते हैं या तो फ्री स्टेट में होते हैं या कंबाइंड स्टेट में होते हैं। फिर उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि फ्री स्टेट में जस्ट नोबल गैसेस होती हैं और कंबाइंड स्टेट में बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। और वो कंबाइंड स्टेट में क्यों होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते। वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं। तो वो कंपाउंड्स जो लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बने उन्हें क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, 3 डिमेंशनल की नेटवर्क होता है। क्यों, क्योंकि इसमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब लॉस या गेन होता है तो एटम्स के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। मतलब अगर लॉस होता है तो एटम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, अगर गेन होता है तो एटम के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाता है। तो उन चार्जेस की वजह से अपोजिट चार्जेस जब अट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव के इर्द गिर्द सारे पॉजिटिव वाले होंगे और पॉजिटिव के इर्द गिर्द सारे नेगेटिव वाले होंगे। तो इसलिए ये 3 डिमेंशन नेटवर्क बनाते हैं। तो इसलिए इनका कोई सिंपलेस्ट फार्मूला तो नहीं होता, तो इसलिए हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपलेस्ट यूनिट जो इसका रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर
ऑफ आइंस होती हैं किसमें, आयनिक कंपाउंड में। फॉर्मूला यूनिट क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस इन आयनिक कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, और ये क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस इन अ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। तो फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl का क्या होगा, NaCl, तो इनकी रेशियो 1:1 की है, तो इनका NaCl क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला इज NaCl। इसी तरह से पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या होगा, KBr। ओके, ये था एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले मॉलिक्यूल की डिफाइन है कि मॉलिक्यूल बनते किस तरह से हैं। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब हमने अभी पढ़ा कि जो एटम्स हैं वो या तो जो एलिमेंट्स हैं वो या फ्री स्टेट में हैं या कंबाइंड स्टेट में हैं। तो जो कंबाइंड स्टेट में हैं वो जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मिलके क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स। जब वो फिक्स रेशियो में केमिकल कम्बिनेशन हो तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हमें बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक्शन नंबर ऑफ एटम्स बताता है। जो एम्पिरिकल फार्मूला था वो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स बताता था, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि एक कंपाउंड में हर एलिमेंट कितने टाइम्स है। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला से डिराइव कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है एम्पिरिकल फार्मूला और ब्रैकेट्स में क्या होगा, n यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, जो भी रेशियो कॉमन होगी वो। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे बेंजीन का है C6H6। अब इसमें कॉमन रेशियो क्या बन रही है, कार्बन हाइड्रोजन CH, तो एम्पिरिकल फार्मूला CH होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा C6H6, और इसमें n नंबर क्या होगा 6। इसी तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज गिवन है टेबल में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड HO, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा H2O2 बेंजीन, CH C6H6 ग्लूकोज, इस तरह से CH2O, उसका क्या होगा C6H12। आज का हमारा ये टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर केमिकल स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।